शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। जिस दिन सरकार का था उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। अभी भाजपाइयों से चिल्ला रहा है, जरा पूछेगा माफी मांगेगा कि बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सारी जांच संस्थानें लगे। मेरी जो धर्मपत्नी आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है और जमीर मेरे पास है और विचार मेरे पास है। ठेंगा मिला तेजस्वी को, ठेंगा, उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों के रकम। तो इस तरह का भयावह न्यूज प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है। विधान परिषद से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने ईडी और सीबीआई मामले पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी बदनाम करने की राजनीति कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी से लड़ने की औकात बीजेपी और आरएसएस में रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सरकार बनी उस दिन भी छापा पड़ रहा था, उन छापों का आखिर क्या हुआ, कितने मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में भी 800 करोड़ बेनामी संपत्ति के बारे में बात की गई थी, आखिर उसका क्या हुआ। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी लगातार छापे कर रही है और यह अब 2023 आ गया है, आखिर कहां गई सारी की सारी संपत्ति। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो सीबीआई और इनकम टैक्स वालों के स्क्रिप्ट राइटर है या फिर जो डायलॉग लिखते हैं, उनको अब यह डायलॉग बदल देना चाहिए, क्योंकि एक ही बात को कितने बार दोहराएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि जो भी लोग छापेमारी करने आए थे वह उनके घर के गहनों को इकट्ठा करके और उसकी तस्वीर लेकर शेयर कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी और अफवाह फैला रहे थे। उनकी बहनों के घर में उनकी सास और नंदे रहती हैं, उन लोगों के गहने को लेकर और उसकी फोटो खींच करके शेयर कर रहे थे। तो एक बार आप खुद सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार का इंटरेस्ट था उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सारी जांच संस्थानें लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति, कहाँ गए वो 1000 करोड़ों। कौन लोग एड़ी अलगा के भाषण देता था। फिर मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी को, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है।
मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में है भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरे तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीर मेरे पास है, और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए। मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा, तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ, बहन, भाभी सब रहता होगा, क्या वो कान में नहीं पहनती? अब 4-5 जगह मरिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला, इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थी जो 2012 के बाद भी आई, यानी रेलेवेंट टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-4 से 9 तक ज़्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है 4थे नंबर की, 5वीं नंबर की, 6ठी नंबर की, 7वीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा करके अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1 लाख 2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज्यादा तो गिरिराज सिंह जी का जो चोरी हुआ था उससे ज्यादा पैसा तो वहां था, करोड़ों के रकम। तो इस तरह का भयावह न्यूज प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है, कहना है, ये करते रहे। इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी और आप लोग सब लोग जानते हैं मेरी जो धर्म पत्नी आखिरी महीना चल रहा है, और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है, और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले, ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका खत्म हो गया, बाकी सारा टाइम ये बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, अब क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फोन आ जाएगा तो चले जाएगा। बैठने के लिए कहा गया था, न्यूज चलता है। अब आप बताइए, ये स्थिति है। अब इस पे हम क्या कहें? न्यूज लोगों, कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं। अदानी हम ही है क्या? 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश का अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी हुई। 80,000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला सब गायब हो गया। भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था कि बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पगला गई उसी टाइम सरेंडर कर दिया, लड़ने दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े, हम जीते कई मुकदमे। अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है
जरा पूछेगा, ये लोग माफी मांगेगा कि क्या है भैया? चलाया था। अरे नीचे कीजिए ना। तमिलनाडु वाला क्या हुआ जो हम बोले उस वक्त था, निकला कि नहीं निकला सच? ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्मी। शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे? और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही है ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ